Hi guys, welcome to All About. This is Aditya. I hope all of you are aware about the Bank of India Credit Officer notification. तो नोटिफिकेशन आउट हो चुका है आपका। मैं आज के वीडियो में डिस्कस करूंगा दैट व्हाट विल बी द सिलेबस ऑफ जनरल अवेयरनेस, कि मेनली हमको जीए में किस चीज पर फोकस करना है, क्या क्या हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे एंड व्हाट कैन बी द बेस्ट सोर्सेज टू कवर देम। तो उसके लिए क्या आपके पास बेस्ट सोर्सेज आप अप्लाई कर सकते हैं इन टॉपिक्स को कवर करने के लिए। बेसिक इंफॉर्मेशन के साथ स्टार्ट करते हैं। 696 वैकेंसीज आई हैं, आउट ऑफ विच 102 पोस्ट विल बी ऑन द कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। तो ये आपके टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। एज मिनिमम 20 मैक्सिमम 30 रखी गई एज ऑन 1 दिसंबर 2021। तो ये आपके पास नंबर ऑफ वैकेंसीज हमने डिस्कस कर ली। देयर आर फ्यू चेंजेस इन द एग्जाम पैटर्न दिस ईयर। आपको इंग्लिश में टोटल नंबर ऑफ मार्क्स होंगे 50, प्रोफेशनल नॉलेज जो होगा उसमें 100 एंड 25 फ्रॉम द जनरल अवेयरनेस। दैट इज ऑल्सो स्पेशल रेफरेंस टू द बैंकिंग इंडस्ट्री। तो एक्चुअली जीए यहां पर आपको करंट अफेयर्स को कहा गया है, तो करंट बैंकिंग अवेयरनेस आपसे मोस्टली एग्जाम में पूछा जाने वाला है। सो अपॉइंटमेंट्स हो या फिर एमओयूज हो, आपको ट्राई करना है कि आप बैंकिंग इंडस्ट्री रिलेवेंट ज्यादा कवर कर पाए, मोस्टली फ्रॉम द बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस इंडस्ट्री से रिलेटेड हो। कंपोजिट टाइम आपको दिया गया है 150 मिनट इन दिस एग्जामिनेशन। ठीक, चलिए तो मैं डायरेक्टली आपके पास सिलेबस पर चल रहा हूं। आई विल बी टॉकिंग अबाउट द सिलेबस ऑफ प्रोफेशनल नॉलेज एंड जीए। तो मैं बात करूंगा आपसे कि प्रोफेशनल नॉलेज में आपको क्या क्या कवर करना है, जनरल अवेयरनेस में आपको क्या कवर करना है, व्हाट इज द डेली हैबिट यू हैव टू मेक फॉर the preparation of this examination parallel to the other exams which you are going to write। क्योंकि मैं जानता हूं आप लोग सिर्फ ही एग्जाम नहीं लिख रहे हैं, you are going to write upcoming SBI PO exam as well, upcoming SBI associate exam, आप IBPS PO की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आने वाले सारे बैंकिंग सेक्टर एग्जामिनेशंस आप लोग लिखने वाले हैं। तो पैरेलल प्रिपरेशन की हम बात करेंगे, जितना ज्यादा जिससे ज्यादा से ज्यादा आपको हेल्प मिले ड्यूरिंग द प्रिपरेशन। First of all, in the professional knowledge, you have to start your preparation from the RBI circulars. Last 6 to 8 months के आपके RBI circulars पूछे जाएंगे। Last 6 months will be most important. If you can see that there are lots of changes we are able to find on a daily basis in the banking industry nowadays. RBI is issuing multiple notification circulars almost in every 2-3 days. अभी recently बड़ा surprise था that RBI suddenly made the changes in the monetary policy rate. Repo rate को उन्होंने increase कर दिया, CRR increase कर दिया। You can see the complete video of mine. It is available on the Hollywood YouTube channel if you want to see related to the monetary policy. तो उसमें suddenly changes हुए. We saw it. So definitely such type of questions will be there in the examination. But अगर हम circulars की बात करें mainly, तो आपको last 6 to 8 month के circulars आपको cover करने होंगे। They are in a easiest way available on the Hollywood YouTube channel. I am taking the circulars on a daily basis in TNA। मैं TNA में डिस्कस करता हूँ, TNA is our daily current affairs show, आप वहां से भी इनको कवर कर सकते हैं। But it is that one day maybe we are discussing one circular or once a week we are discussing 1 or 2 circulars, तो उनको एक जगह पर ना मिलते हुए आपको डेली बेसिस पर टीएनए में वो मिल जाएंगे, तो आप वहां से इसको कवर कर सकते हैं। आरबीआई वेबसाइट इज द बेस्ट प्लेस टू गेट देम एट अ टाइम, कि हाँ भाई ये सारे सर्कुलर्स आपके पास में हैं। तो जैसे कि रिसेंटली आपका मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग हुआ है, उससे रिलेटेड आपके सारे के सारे पॉइंट्स पूछे जाएंगे। आरआरए Regulation Review Authority 2.0, what are their recommendations, who is the chief of RRA 2.0? A committee was made for the recommendations or to give the suggestions to RRA 2.0. who was the head of that committee? तो RRA के चेयरपर्सन और एक जो कमेटी बनी थी RRA को recommendations या suggestions देने के लिए, उसके चेयरपर्सन, उनके नाम आपसे पूछे जा सकते हैं। देन इसके बाद आपसे अभी जो रिसेंट चेंजेस हुए मॉनेटरी पॉलिसी में, वो लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर कोड फॉर बोरोइंग लोन, लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर कोड डेडलाइन हैज बीन अनाउंस्ड, 20 डिजिट कोड इट इज for the domestic transaction. Legal entity identifier code is implemented on the transaction above 50 crore rupee. Last year 1st of April 2021 was the deadline for the domestic payment. For the cross border payment the deadline is 1st of October 2022. और recently loans के ऊपर भी implement कर दिया है। In term of transaction the limit is minimum 50 crore rupee. That अगर आपका 50 करोड़ रुपए से ऊपर का ट्रांजैक्शन है, then you have to use the legal entity identifier code. But in case of loans, when someone is borrowing loan from the bank, the limit is 5 crore rupee. It means someone is borrowing loan above 5 crore, they have to use legal entity identifier code. तो उसके लिए भी डेडलाइंस है।
in a proper manner, RBI is implementing it in the phased manner, RBI is implementing it. तो ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस क्रिएट करते हैं, मतलब कि एग्जाम में ये अच्छा खासा एरिया आपका आरबीआई का वेबसाइट जो होगा वहां से आ जाएगा. सो मेक एन हैबिट टू विजिट द आरबीआई वेबसाइट रेगुलरली. इफ यू आर एबल टू रीड इट बाय योर ओन, दैट इज बेस्ट. अदरवाइज यू कैन प्रेफर माय सेशंस टू कवर द ऑल द अपडेट्स ऑन द आरबीआई वेबसाइट. मैं बिल्कुल अपडेट करवाता रहता हूं आरबीआई के वेबसाइट्स पर. तो आरबीआई सर्कुलर्स के बाद जो स्टैटिक पार्ट है रिलेटेड टू आरबीआई, दैट आरबीआई वाज फॉर्म्ड, on which date, registered under which act, nationalized according to which act. So all these points, सारे के सारे पॉइंट्स आपके जो स्टैटिक आरबीआई रिलेटेड हैं, डिप्यूटी गवर्नर्स करेंट एंड द फर्स्ट गवर्नर, फर्स्ट इंडियन गवर्नर, बहुत सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं बट दे आर स्टिल इंपॉर्टेंट. विच वाज द फर्स्ट करेंसी नोट इन इंडिया, पेपर करेंसी नोट इन इंडिया इश्यूड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. काफी लोगों को डाउट रहता है, nobody is able to answer such question confidently. हम लोग यूज इतना ज्यादा पेपर करेंसी कर रहे हैं बट हम कंफ्यूज हो जाते हैं जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं. बताइएगा आंसर अगर आपको पता हो. विच वॉज द फर्स्ट पेपर करेंसी नोट इन इंडिया इश्यूज बाय आरबीआई. मैं आपको ईयर बता देता हूं, 1938 वॉज द ईयर. 1938 फॉर द फर्स्ट टाइम आरबीआई इश्यूज पेपर करेंसी इन इंडिया. विच वॉज द करेंसी नोट इश्यूज बाय आरबीआई, किस डिनोमिनेशन में इश्यू किया था. हिस्ट्री ऑफ आरबीआई, फंक्शन, मॉनेटरी पॉलिसी, अप्रैल में का भी रिसेंट जो अपडेट हुआ है. After that जून जुलाई भी अपडेट होगा before your examination, so that one. Priority sector lending is one of the most important topic. Subsidiaries of Reserve Bank of India, static और current, इनसे related जो current news होंगे. RBI Innovation Hub, the fifth subsidiary of RBI recently included in the list. तो RBI Innovation Hub से related अभी recently RBI Innovation Hub ने collaboration किया है एक IIT के साथ. So with which IIT they collaborated for the fintech development in India. तो ये इस तरीके से क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशंस में बनते हैं. करेंसी प्रिंटिंग प्रेसेस इन इंडिया, तो वर्निका वाज इन न्यूज रिसेंटली. वर्निका इंक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आरबीआई ने अभी रिसेंटली इनॉग्रेट किया है. सो इन विच सिटी इट इज इनॉग्रेटेड. सिंपल क्वेश्चंस बट इंपॉर्टेंट है. प्रोफेशनल नॉलेज में सेकंड आपके पास टॉपिक आएगा गवर्नमेंट स्कीम्स का. प्रधानमंत्री जनधन योजना, सुरक्षा बीमा योजना, फसल बीमा योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, कौशल योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, किसान निधि, मुद्रा योजना, अटल इनोवेशन मिशन. Recently the schemes which have completed either 5 years, 6 years, launched by PM Modi, all that schemes are important. These are just the few which I have written here. There are lots of schemes and mostly you can see that 7 to 8 questions in the examination will be from this area only. स्कीम से आपके पास 7 से 8 क्वेश्चंस डेफिनेटली बन जाते हैं. गवर्नमेंट सेविंग स्कीम है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, किसान विकास पत्र, सुकन्या समृद्धि अकाउंट, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, अटल पेंशन योजना. ऑल दीज आर इंपॉर्टेंट. देयर डेडलाइंस और द मैच्योरिटी पीरियड, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट, मिनिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, हर एक चीज पर आपको अच्छे से फोकस रखना पड़ेगा. प्रोफेशनल नॉलेज, थर्ड टॉपिक इज the related to the banking and finance important acts. So सरफेसी एक्ट है, इंस्टॉलमेंसी बैंक्रप्सी कोड है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, आरबीआई एक्ट 1934, लिमिटेड लायबिलिटी एक्ट, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, टाइप्स ऑफ चेक्स भी आपके इसी में आ जाएंगे. व्हाट इज ड्रॉयर, ड्रॉई, पेई. सो ऑल दिस इंफॉर्मेशन. इट मींस यू आर एक्चुअली पैरेलली प्रिपेयरिंग द बैंकिंग अवेयरनेस. जब आप निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट कर रहे हो ना तो आप बैंकिंग ही प्रिपेयर कर रहे हो. इंडियन कंपनीज एक्ट के इंपॉर्टेंट सेक्शन आ जाएंगे. पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट. व्हेन यू विल गो थ्रू विद द पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट, recent changes in the ATM transactions limit or the ATM charges that will be covered. NEFT, RTGS, IMPS, UPI, UPI 123 पे, UPI Lite. So all these changes, जो भी अभी लिमिट्स में चेंजेस हुए सब आपके कवर हो जाएंगे. Recently the limit of e-rupee was increased. Recently the limit of Bheem application was increased. UPI 123 पे लॉन्च हुआ है, UPI लाइट लॉन्च हुआ है, उनके लिमिट्स आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं. तो ये सब पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट का पार्ट होगा. Then in professional knowledge the next topic is money market, capital market. Bonds से start करें. Bonds, debentures, equity. What is the difference? What is the difference between bond and debenture? Types of bond. Masala bond, Formosa bond was recently in news. Elephant bond क्या होता है? उसके बाद green masala bond क्या होता है? So all these types of bonds will come in the examination. Normal type से bond पूछे जा सकते हैं. That what is zero coupon bond, fixed rate bond, floating rate bond. So types of bond को डिटेल में कवर करना है. सबसे पहले the bonds which are in news, they are extremely important. Like Formosa bond I told you. So which bank recently issues the Formosa bond, at which place, how much amount. So 2-3 details related to the bond
only related to the bond can come. Then money market instruments आपके important होंगे, call money, notice money, cash management bill क्या होता है आपका, certificate of deposit, recently certificate of deposit investment limit has changed, so the question based on that. ट्रेजरी बिल कैसे बोल सकते हैं, ट्रेजरी बिल, सो ट्रेजरी बिल, व्हाई द ट्रेजरी बिल इश्यूज, व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ ट्रेजरी बिल, ईच ऑफ एवरी पॉइंट इज इंपॉर्टेंट. देन सिक्योरिटी मार्केट में जब आप आते हैं तो सिक्योरिटी मार्केट द पार्टीज इन्वॉल्व इनटू इट, कैपिटल रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, पेड अप कैपिटल, ऑथराइज कैपिटल, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम, तो ये सारे क्वेश्चंस आपसे कैपिटल रिलेटेड बन जाते हैं. टाइप्स ऑफ बॉन्ड ऑलरेडी बताया मैंने, बॉन्ड वैल्यूएशन, डेट इक्विटी, IPO, FPO, primary market, secondary market, what is right issue, what is sweet equity, तो ये सारे क्वेश्चंस आपसे related to the capital market. Also future market is an important topic for this examination. So future market में आपके जो forward future swap option जो होते हैं उनसे related questions बन सकते हैं. Risk management, types of risk in the banking industry, डिटेल में पूछ सकता है. ऑपरेशनल रिस्क के कैटेगरीज पूछ सकते हैं आपसे कि ऑपरेशनल रिस्क के क्या कैटेगरीज होते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ बिजनेस रिस्क, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ टेक्निकल रिस्क. सो मल्टीपल क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ द रिस्क कैन कम इन द एग्जामिनेशन. तो वो टाइप्स ऑफ रिस्क एंड रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस. सो बेसल नॉर्म्स इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. 1 2 3, व्हाट इज द डेडलाइन in India to implement the Basel III norms? Direct question in the examination. PCA framework, Prompt Corrective Action Framework, updated framework for the bank implemented from 1st of January 2022 onwards. For the NBFCs, it will be implemented from 1st of October 2022 onwards. तो PCA framework एक important point आपका बनेगा. Whatever the topics I was telling you, these topics are very much relevant if you are preparing for SBI PO examination as well. मतलब आपका preparation SBI PO का भी properly चल रहा है. Even it will help you a lot for writing the RBI Grade B examination. RBI Grade B में भी काफी help करेगा. Banking awareness में almost चीजें तो आपकी professional knowledge से ही cover हो जाएंगी. Still, financial institution in India, पेमेंट सेटलमेंट, नेफ्ट, आरटीजीएस, आईएमपीएस, टाइप्स ऑफ चेक्स आपके कवर करने होंगे आपको. व्हाट इज बियरर चेक, ऑर्डर चेक, क्रॉस चेक, टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग्स आपके क्या होते हैं, एंटी डेटेड, पोस्ट डेटेड, स्टेल चेक, इनमें क्या डिफरेंस होता है, आउटस्टैंडिंग चेक क्या होता है. तो ये सारे क्वेश्चंस आपके टाइप्स ऑफ चेक्स है. नेशनलाइजेशन, मर्जर, एक्विजिशन ऑफ द बैंकिंग सेक्टर, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज आर इंपॉर्टेंट. बजट, one of the very important thing, static budget related questions होते हैं. That first budget was issued by whom, maximum number of budget presented by whom, what is the meaning of कुछ तो भी मैं एक टर्मिनोलॉजी आ रहा था दिमाग में, सडनली रुक गया. तो बजट को बेसिकली जब हम डिवाइड करने की बात करते हैं तो हम डिवाइड कर देते हैं बजट को इन टर्म बजट में. फाइनेंशियल ईयर का एक कंप्लीट ईयर का बजट होता है हमारा, वोट ऑन अकाउंट होता है. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वोट ऑन अकाउंट, इन टर्म बजट एंड कंप्लीट फाइनेंशियल बजट. मल्टीपल क्वेश्चंस ऑन द स्टैटिक एरिया यू मे गेट इन योर एग्जामिनेशन, राइट. फिर एक्सपेंडिचर्स के जो टाइप्स होते हैं, इनकम के जो टाइप्स होते हैं इन द बजट, वो क्वेश्चंस आपसे क्रिएट हो सकते हैं फ्रॉम द बजट. देन द बजट ऑफ 2022-23, द करंट बजट. Types of loans and collateral, hypothecation, pledge, mortgage, all these things are important. तो ये एक important चीज होगा. Current affairs में आपको move करना है basically नीति आयोग in news, NPCI in news, most of the news related to banking, finance and insurance sector. Rank of India in the different indexes, government schemes, agreement, deal signed by the government of India. After that in the last normal 6 month करंट अफेयर्स, मतलब जो इंपॉर्टेंट डेज हैं, ऑबिटरीज हैं, इफ यू गेट टाइम देन इन द लास्ट यू शुड कवर दैट. अदरवाइज यहां से आपका ऑलमोस्ट चीजें कवर हो जाएगा एग्जामिनेशंस के लिए. सो आई होप दैट यू गॉट एन आइडिया रिलेटेड टू द प्रिपरेशन ऑफ दिस एग्जामिनेशन कि आपको क्या मेनली प्रिपेयर करना था. ऑलिपोर्ड हैज आल्सो कम अप विद द कोर्स ऑफ बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट ऑफिसर. आपका कोर्स स्टार्ट हो रहा है 9th of May से. लैंग्वेज आपका इंग्लिश में रहेगा, means every topic will be discussed in the English language. I'll be using a little bit Hindi in between, don't worry about the language, that we can easily manage. You can join this batch by using the code Aditya to get maximum discount. ADITYA, Aditya code you can use for the maximum discount on this batch. Join it today, start the session from first day. पहले दिन से classes start करें from 0 to the highest level of questions, MCQs and the topics will be discussed in this batch. Batch will be taken by शिवा रमा सर. प्रोफेशनल नॉलेज शिवा रमा सर देखेंगे. तो सीनियर बैंकर हैं, रिटायर्ड,
AGM sir hai. General awareness will be taken by me, so I'll be dealing with GA and banking awareness area. English will be taken by Harshita ma'am. So you can use the coupon code Aditya to join this batch, guys. For more information, if you have any confusion, you can ping me on my Telegram group. You can search in the Telegram GA Genius. Telegram में जाना, आदित्य सर सर्च कर लेना या GA Genius सर्च कर लेना. You'll be able to find my Telegram group. Join there and ping me personally if you have any type of confusion. Thank you guys. Jai Hind.